आज हम इसी दिमाग पर कुछ खास बातें करते हैं। लगभग हर इंसान के जीवन में समस्या रहती है, पता नहीं मुझे याद नहीं रहता। पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं रहता। आजकल ऐसा लग रहा है जैसे मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही है। पता नहीं आजकल मैं कई चीजें भूल जाता हूं। चाबी कहीं रखूं तो भूल जाता हूं, अरे फ्रिज में सामान रखूं तो भूल जाता हूं, रात को दही जमाऊं तो सुबह खोलना भूल जाता हूं, सुबह दूध रखूं तो दोपहर में गर्म करना भूल जाता हूं। कई चीजें ऐसा लग रही है जैसे आजकल मैं भूल रहा हूं। और लगभग हर आदमी की यह शिकायत रहती है, पता नहीं आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। याददाश्त के कमजोर होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1 आनुवंशिक, नंबर 2 बढ़ती उम्र। कुछ लोगों की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ मेमोरी पावर धीरे धीरे थोड़ा कम भी हो सकता है। नंबर 3 लाइफ स्टाइल, जीने की जो शैली है उस जीवन शैली के कारण हमारी याददाश्त धीरे धीरे कम और कमजोर होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति के द्वार खोलना चाहता है, आगे बढ़ने चाहता है, समय कम इसलिए आज मैं सीधी साधी बातें आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपने अपने मेमोरी पावर को कौन कौन से उपाय करें कि जिससे हमारा मेमोरी पावर अच्छा हो जाए। ईश्वर के द्वारा एक अनमोल खजाना हमें दिया गया है। जो व्यक्ति जितना विकसित कर ले, जो व्यक्ति जितना एकाग्र हो जाए, जो व्यक्ति जितना तन्मय हो जाए, हमारे पास तो कल्प सूत्र में महान घटना आती है। एक महान संत हुए जिनका नाम था स्थूलीभद्र। हम बोलते हैं ना मंगलम स्थूली भद्राद्या। उनकी सगी 7 बहनें थी, सेना वेणा रेणा, 7 माजई बहनें थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी मेमोरी पावर। व्यक्ति का कितना तेजस्वी हो सकता है। स्थूली भद्र महाराज की जो 7 सगी बहनें थी, जो साध्वी बन चुकी थी, उन्हें दुनिया में कभी भी बैठकर किसी भी शास्त्र को याद नहीं करना पड़ता था। पहली बहन की खासियत थी वो किसी भी शास्त्र को 1 बार पढ़ लेती, उसे याद हो जाता। दूसरी की थी वो 2 बार पढ़ लेती, उसको याद हो जाता। तीसरी को 3 बार में, चौथी को चौथी बार में, पांचवी को 5वीं बार में। ऐसे ऐसे प्रज्ञाशील संत हमारे पास हुए हैं कि जब वो किसी ज्ञान भंडार में जाया करते थे, किसी अन्य धर्म पंथ परंपरा के ज्ञान भंडार यानी पुस्तकालय वाचनालय में जाया करते थे और वहां से किताब उनको पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी, कहते थे यहीं बैठकर पढ़ना है। ऐसे महान प्रज्ञाशील लोग होते थे, किताब को पढ़कर आते थे और पूरी की पूरी किताब घर पे आके वापस कागज पे लिख लिया करते थे। ये लोगों का मेमोरी। मैं आपको ये भी बताऊंगा आज कि ऐसे कौन से कारण हुए जिनसे हमारा मेमोरी पावर वीक हुआ, हमारी याददाश्त कमजोर हुई। जरा देखो तो सही, आज से 30 साल पहले हमें कम से कम 150 टेलीफोन नंबर तो याद रहते ही थे, है ना। फटाक से हम नंबर घुमाते थे, फटाक से नंबर घुमा, इसका नंबर हाँ ये होगा, उस वहाँ का नंबर ये होगा, वहाँ का नंबर ये होगा, वहाँ का नंबर ये होगा। लगभग 150 टेलीफोन नंबर तो अपन लोगों को याद ही रहते थे। आज तो धर्मपत्नी का नंबर भी देखना हो तो मोबाइल में देखना पड़ेगा यार कौन सा नंबर है। क्यों, आप सोचेंगे क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना कम से कम कर दिया। अब हम सीधे नंबर ढूंढते हैं, नंबर भी नहीं पढ़ते हैं, सीधे नाम से फ़ोन लगता है, हमें नंबर याद नहीं रहते। पहले पता नहीं लोगों की कितनी तेज मेमोरी हुआ करती थी। कई लोगों को तो 200 टेलीफोन नंबर, 50 आप में भी कई लोग रहे होंगे ना, है ना, जिनको 50 टेलीफोन नंबर याद रहते थे। बस यहीं से समझ लो, ज्ञान का नियम है, उपयोग करोगे तो ये बढ़ती जाएगी। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात सुना है ना, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जात। ये तो सरस्वती का भंडार है, जितना उपयोग करोगे उतनी बढ़ेगी और उपयोग करना बंद कर दोगे तो वहीं सरस्वती अटक जाएगी। पान सड़े, बोलो तो, घोड़ा अड़े, पान सड़े घोड़ा अड़े और विद्या भी सड़ जाए। उपयोग नहीं करोगे, पान को अगर घुमाओगे नहीं तो पान सड़ जाएगा, घोड़े को अगर चलाओगे नहीं तो घोड़ा अड़ जाएगा, और विद्या का अगर उपयोग नहीं करोगे तो। सोचो, मेरी अच्छी बहनों से पूछूंगा, आप विवाह से पहले कॉलेज और स्कूल गई थी, वहां पर आपने इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, गणित पढ़ा था ना? क्या क्या पढ़ा था याद करो। हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, संस्कृत भी पढ़ी थी और भी अन्य अन्य कई विषय पढ़े थे। विवाह के बाद अब क्या पढ़ते हैं? इससे मेरी बोलचाल बंद,
मैं इसके घर नहीं जाऊंगी, वो ननद अपने को समझती क्या है, सासू माँ से ऐसी हुई। आपको जरा याद है पहले हमारा मेमोरी पावर में ज्ञान की चीज़ें रहती थी, और आज हमारे दिमाग में फालतू के ऊल जलूल इधर उधर के विचार चलते रहते हैं, और यही हमारे दिमाग को कमज़ोर करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। मस्तिष्क के 3 चरण, कमर सीधी कर लो, ये तो बेहद ज़रूरी है। याददाश्त बढ़ाने के लिए सबसे पहला रामबाण कोई काम है तो वो है आदमी की रीढ़ की हड्डी। आपको पता है कोई भी व्यक्ति बूढ़ा होता है तो पहला लक्षण क्या होता है? हैं? कमर झुक गई। जब तक आपकी कमर सीधी है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरुदंड, इसको क्या कहते हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी आपकी है इसका नाम है मेरुदंड। और जब तक व्यक्ति का मेरुदंड सीधा है वो 90 साल का डोकरा भी छोकरी की तरह जिएगा, और अगर मेरुदंड टेढ़ा हो गया तो छोकरा भी डोकरा बन जाएगा। इसलिए कमर हमेशा इंसान अपनी सीधी रखे तो ज्ञान की चीजें अपने आप उसके भीतर अपने आप प्रवेश करनी शुरू हो जाती है। मस्तिष्क का पहला चरण जिसका नाम है चेतन मस्तिष्क, बोल लो चेतन मस्तिष्क। 3 भाग हैं मस्तिष्क के। पहला भाग है चेतन मस्तिष्क। जब भी हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं, जब भी हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं, और नई चीजों को सीखने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका अदा होती है उसका नाम है चेतन मस्तिष्क, जिसको हम आज की भाषा में ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन और कुछ नहीं, मनुष्य का वो चेतन मस्तिष्क है जो नई चीजों को सीखने में उत्सुक रहता है। मनुष्य के मस्तिष्क का दूसरा चरण है जिसका नाम है अवचेतन मस्तिष्क। क्या नाम है? अवचेतन मस्तिष्क। ये अलादीन के चिराग की तरह है। हमारे सारे ज्ञान और अनुभव को, जैसे कोई शब्दकोश कैसे होता है, एक किताब में हजारों लाखों शब्दों का ज्ञान होता है, वैसे मनुष्य के मस्तिष्क का जो दूसरा चरण है जिसका नाम है अवचेतन मस्तिष्क, इसमें दुनिया भर का ज्ञान व्यक्ति इकट्ठा करके रख सकता है। कई बार आपको लगता है 5 साल पहले ट्रेन में थोड़ी देर के लिए आप आमने सामने बैठे थे, और अचानक वो व्यक्ति, जैसे आप अभी पंडाल से निकलकर बाहर आएंगे, यहां पर 5000 लोग आपको मिलेंगे, लेकिन वो व्यक्ति जैसे ही आंखों के सामने आएगा और आते ही पूछेगा, आपने मुझे पहचाना? ठीक है, समझिए राजू लोढ़ा, बताइए कहीं आपको 5 साल पहले आप फ्लाइट में बैठे थे, एक व्यक्ति आपके बगल में बैठा था, ठीक है ना, और अचानक वो यहां पर आपको मिला, अचानक मिला, और मिलते वो क्या पूछेगा, आपने पहचाना? तो आप क्या बोलेंगे? अरे हाँ 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 भाई, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, याद आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा मेमोरी में आ रहा है। लोग बड़े गजब के होते हैं, अपन कह दो हाँ भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो यही बात खत्म नहीं होगी। लोग बड़े धुरंधर होते हैं, बताओ मेरा नाम बताओ। अरे एक तो हम तुम्हारी इज्जत रख रहे हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं, आके पूछते हैं बाप जी मैंने पहचानियो। अब मुझे लगता है मैं क्या कहूं, हाँ कहूं कि ना कहूं, बताओ। हाँ कहूं तो थोड़ा बहुत कहीं झूठ बोलने का पाप लग जाए, और ना कहूं तो उसका मन दुखी, बाप जी मैंने नहीं पहचानियो, मैं रोज आऊं तो था अपने मैदान में। अरे भाई 5000 लोग आते थे, अब उनमें तुम भी आते थे, याद रह भी जाए न भी रह जाए। अच्छा भूल से भी अगर हाँ बर्दों की पहचाना तो सामने वाला वापस क्या पूछेगा, है मेरा नाम बताओ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज थे ना, उनके पास कोई आकर पूछता बाप जी मुझे पहचाना, तो सीधा यही कहते, बेटा मैं तो खुद को पहचानने के लिए संत बना हूं, तुझको पहचानने के लिए नहीं बना हूं। ठीक है, सीधा जवाब रहता था उनका, बेटा मैं अपनी आत्मा को पहचान लूं इसके लिए सुबह से सांझ तक लगा हुआ हूं, अब दुनिया को कब तक पहचानता रहूंगा। पर सीधी सादी बात है कि कोई व्यक्ति अगर आधा एक घंटा भी हमारे साथ बैठा था और वो 5 साल बाद भी मिले, हो सकता है हम उसका नाम नहीं पहचान पाते, हम ये भी याद नहीं कर पाते कि हमें कहाँ मिला था, हमें ये भी याद नहीं आता कौन सी फ्लाइट में मैं कहाँ जाना था वहाँ मिला। पर आप कहेंगे भैया हल्का हल्का याद आ रहा है यार, आपको देखा तो था, अब ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। पर मैं आपको बताऊँ, ये जो उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपने दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के चेहरे देखे होंगे, पर वो आधे घंटा बैठा हुआ व्यक्ति भी सीधा आपकी स्मृति में आ जाता है। ये जो स्मृति का काम करता है इसका नाम व्यक्ति का अवचेतन मन होता है, जो अनुभवों को, ज्ञान को, विचारों को, यादों को अपने भीतर संजोए हुए रखता है। हम 1 मिनट में पहचान जाते हैं, सफ़ेद रंग है, ये गोल्डन कलर है, ये काला कलर है, ये कलर है, ये कलर है। एक समय में 5 लाख तरह के चिंतन को जो अपने भीतर संजो कर रख सकता है उसका नाम अवचेतन मस्तिष्क। कितने? 5 लाख तरह के। वो व्यक्ति गया, अचानक एक और आया और उसने फिर पूछा, समझो कि जैसे इधर ये शैलेंद्र जी बैठे हैं, इधर ये हरि जी बैठे हैं, पर आप एक ही सेकंड में पहचान जाएंगे कि ये शैलेंद्र और ये हरि है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें हरि कौन है, शैलेंद्र कौन है प्रभु जी?
एक सेकंड में पहचान जाएगा। ये जो एक सेकंड में पहचानता है किसी भी व्यक्ति को, इस पहचानने वाले का नाम ही अवचेतन मस्तिष्क है। मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है जिसका नाम है अति चेतन मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे अंदरूनी भाग होता है जो हमारे जीवन के प्रवाह के लिए हमें बोलने की, देखने की, सोचने की, चलने की, फिरने की, सुनने की, खाने की, चखने की, किसी भी कार्य को करने के पीछे हमारे भीतर जो ऊर्जा देता है, जो हमें शक्ति देता है उस कार्य को संपादित करने के लिए। खास बात बताऊं क्या, ये मेरी अंगुली चलिए ना, अंगुली चलिए, इसको चलाने वाला कौन है? ये है। मैं बोल रहा हूं तो मेरे होठ नहीं बोल सकते हैं, मेरी जबान नहीं बोल सकती, इसको बोलने वाला कौन है? मैं देख रहा हूं तो मेरी आंखें का ये तो दरवाजा है, आंखें तो अंदर है। मैं सुन रहा हूं, ये कान तो मेरे द्वार है, कान की शक्ति तो अंदर है। इस एक ब्रेन में दुनिया की सबसे महानतम शक्ति, सुपर पावर कंप्यूटर, दुनिया के जितने पावरफुल कंप्यूटर पैदा हुए उनको पैदा करने वाला यही दिमाग है। इसलिए इससे बड़ा सुपर पावर वाला कंप्यूटर तो दुनिया में पैदा हो ही नहीं सकता। करोड़ करोड़ कंप्यूटर मिल जाए तब भी मनुष्य की एक मानसिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मनुष्य की वो मानसिक शक्ति का परिणाम होता है।